वेलकम टू योर चैनल बॉडी बिल्डिंग का ब्रह्म ज्ञान। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरी से। राफेल बोलते हैं इनको, राफेल नहीं बोलते दोस्तों। इनका ना मतलब राशि कह लो या कुछ भी कह लो, राहु केतु ख़राब चल रहे हैं इनके। अभी 6 महीने पहले ये बहुत गंदा बीमार हो गए थे, गट इशू की कोई प्रॉब्लम हो गई थी, बिल्कुल लिटरली फ्लैट हो गए थे। तो ज़ीरो से मतलब इन्होंने पिक्स नहीं दिखाई। क्या बहानेबाजी करनी है, ओलंपिया स्टेज लड़ना है तो सबको ही पता है कि भैया सारी चीज़ों से रिलेशन बिल्ड करके आपको उभरना पड़ता है। एक तरह का खाना भी आपको कभी कभार अफरने लग जाता है, एक तरह की डाइट आपके दिमाग को स्ट्रेस देती है, बॉडी को सूट नहीं करती है, तो आप चेंज हमेशा अपनाते रहते हो और एम्ब्रेस करते हो जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं। अमेजिंग स्ट्रक्चर है, अमेजिंग लाइंस है दोस्तों, लेकिन देखो क्या जेनेटिक का इशू होता है दोस्तों। मतलब ऑलमोस्ट 130 केजी होंगे ये, फिर भी छोटे लगते हैं। और यही है दोस्तों, मतलब जेनेटिक सबसे बड़ा फैक्टर है। आपके जेनेटिक, हर तरह के जेनेटिक उसमें चाहिए कि स्ट्रेस झेल के स्किन पतली होकर हादी की तरह ग्रेनी लुक भी ला सकें। ठीक है, हादी को तो हेड्स ऑफ है दोस्तों, जो ये हमें कर रहे हैं इसको ही हेड्स ऑफ है। ईरान में वॉर चल रही है, वॉर जोन में इनकी फैमिली है और ये 10 दिन पहले से आए हुए हैं, सोए भी नहीं होंगे शायद, क्योंकि अपनी फैमिली से कांटेक्ट में रहना, ठीक है, और सारी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हुए बॉडी बिल्डिंग भी करना, कोई भी अगेंस्ट नहीं है। अगर इनका आप इंस्टा चैनल खोल लोगे, सारा नीचे पेज पे कमेंट पढ़ोगे ना, तो सब ने बुरे बुरे कमेंट कर रखे हैं। बट आर्नोल्ड इज़ वेरी हैप्पी फॉर हिम कि भैया दिलेर है बंदा, आ गया लड़ने जैसे तैसे भी, और पूरा सपोर्ट कर रहा है। बट कंडीशनिंग लैक करनी थी दोस्तों, साफ पता लग रहा है। ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, मतलब ऑयल भी मेरे को लग रहा है थोड़ा कम पड़ गया है या क्या है क्या नहीं है, बट बहुत सॉफ्टनेस है पीछे से। प्री जजिंग है, कितना पुल करेंगे कल तक पता नहीं दोस्तों। आज का आज पे ही छोड़ते हैं। साइड शॉट, मतलब मेरे को लगता है कि चेस्ट फुलर लेके आए हैं, इसलिए जो स्टायरेशन है वो थोड़ी कम भी दिख रही है। जब फट्टा चेस्ट हो जाती है इनकी तो स्टायरेशन बहुत तगड़ी होती है दोस्तों। बट है, एथलीट है। कितने लंबे टाइम तक ग्रेनी लुक लाना फ्रंट से स्पेशली बहुत मुश्किल होता है। मतलब कम से कम भी 25-30 साल हो गए होंगे दोस्तों इनको खेलते हुए, 20-25 साल तो हो ही गए होंगे। ये है दोस्तों ओलंपिया की कहानी। तो कितने टाइम तक सेम तरह खाना। ब्रेंडन करी कह रहे हैं ये बुढ़ापे में जवान हो रहे हैं दोस्तों। जवान होने का रीज़न एक तो टेक्निक्स, बॉडी बिल्डिंग टेक्निक्स, फूड टेक्निक्स सारी इवॉल्व हुई है। प्लस ये कुवैत में रहते थे, 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं पता नहीं, फैमिली से अलग, फिर स्ट्रगल टाइम पे उनके खर्चे अफोर्ड करना, स्ट्रेस तो था ही इनको। अब कहते हैं कि ये फैमिली के पास आ गए हैं तो स्ट्रेस कम है, जिस वजह से इनकी लेग्स थोड़ी सी फुलर हुई हैं, वो भी 40s में। स्ट्रक्चर वाइज कोई इशू नहीं है दोस्तों, ठीक है, सीनियर है ही बंदा। आर्नोल्ड भी जीता हुआ है, ओलंपिया भी जीता हुआ है। अपर बॉडी तो बहुत अमेजिंग है, पतली स्किन, डार्क पिगमेंटेशन वाले कर नहीं सकते, ये फ्लेक्स व्हीलर ने बताया था, इसलिए सैमसंग को भी यही प्रॉब्लम आती है। हमेशा देखना थोड़ी वाटरी सी बॉडी दिखेगी पूरे टाइम ही। और अगर आप फ़ोटो में देखोगे तो ऐसा लगेगा यार इससे बढ़िया अपर किसी का है ही नहीं वर्ल्ड में। टॉप क्लास अपर, पतली कमर के साथ, थिकनेस है, शोल्डर, आर्म्स, राउंडर बाइसेप्स ऊपर से सुंदर, ट्राइसेप्स भी हैंग बहुत तगड़ा है उनका। तो मेहनत तो है। मार्टिन दोस्तों इस साल फिर डिसअपॉइंट करा है। ये जिस हिसाब से बोलते हैं कॉन्फिडेंटली, वो डिलीवर नहीं कर पाते। मतलब उम्मीद नहीं थी इनसे ये इतना सॉफ्ट आएंगे। अभी थोड़े टाइम बाद देखना पानी पानी सा होने लग जाएगा पूरा शरीर। कोर्टिजोल है या क्या है भगवान जाने, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक बार इनको ऑन स्टेज ही हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई थी। मतलब सब कुछ होते हुए भी 5'7" एवरेज हाइट है, डेरेक और हादी के बराबर ही, बट उनसे बेटर स्ट्रक्चर कह सकता हूँ, क्योंकि डेरेक की थोड़ी सी लेग्स अपर के हिसाब से कम है। बट पता नहीं, सब कुछ ठीक होना भी बॉडी बिल्डिंग में किस्मत वाली सी बात ही है दोस्तों। क्वाड्स इनके फैदरी हैं, जिसे कहते हैं ना प्रॉपर क्वाड्स, वो इन्हीं के हैं दोस्तों। क्योंकि मतलब एंड्रू के पास भी वॉल्यूम में क्वाड्स तो हैं, बट वो लगता है कि बहुत लंबे लंबे खाली खाली टांगें लगती हैं, एल्बो भी लंबी लंबी। बट इसके पास बड़ा ही सुंदर स्ट्रक्चर है, बट इस बारी पीक कर ही नहीं पाए। पता नहीं, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं दोस्तों। अब मैं कुछ बता नहीं सकता, ये तो कल ही पता लगेगा, क्योंकि अभी एक दिन है।
मोहम्मद फुदा भाई साहब 10-15 साल से कर रहे हैं। मसल मैनिया में तो मैंने इनको देखा हुआ खुद से, जब मेरे नेचुरल लड़ते थे, इतना अच्छा स्ट्रक्चर होते हुए भी। पैट्रिक के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट है बाय द वे। वो बॉडी पार्ट जो वीक होते हैं उनको इम्प्रूव नहीं कर पाते, ये मैंने देखा है उनके सारे एथलीट्स में, ठीक है। कियोन को छोड़ के, कियोन उनको गिफ्टेड मिला हुआ है। बैक डिटेल्स इतना बढ़िया स्ट्रक्चर, मतलब कि एक्स फ्रेम भी है, शोल्डर, बाइसेप्स, थाई, काफ, सब कुछ है। बैक में डिटेल ज़ीरो दोस्तों। मतलब 15 साल से अगर बैक कनेक्ट नहीं हो रही, मतलब कि अच्छे अच्छे कोचेस के पास जाके भी, तो ये सोचो कि ये फिर कुछ एक जेनेटिक इशू है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ट्राइसेप्स में देख सकते हो स्टायरेशन दिख रही थी, फेदर्स दिख रहे हैं। इन्होंने एक फ़ोटो अपलोड करी थी RX मसल में, उसमें अच्छी दिख रही है पास से बॉडी, बट वही है दोस्तों, मतलब कि नहीं इम्प्रूव हो पा रही, तो प्लेसिंग भी आपकी फिर टॉप 5 से बाहर ही रहेगी, क्योंकि बैक से ही शोज़ जीते जाते हैं ज़्यादातर। और ऐसा नहीं कि लोअर हाफ आपका सॉफ्ट हो और अपर हाफ बढ़िया हो, तभी तो डायरेक्ट जीतते हुए आ रहे हैं। मतलब कि कभी हादी जीतते हैं, कभी डायरेक्ट जीतते हैं, ये चलता आ रहा है। ये भैंसे जी आ गए हमारे मुस्तफ़ा हसन मुस्तफ़ा दोस्तों। नैरो फ्रेम है, लेकिन डोले की राउंडनेस, शोल्डर की राउंडनेस, लेग्स ह्यूज। किसी सांड से लड़वा दो चौक के, वो बेचारा डर जाएगा इनसे। बट दोस्तों कंडीशनिंग, पता नहीं कंडीशनिंग आती ही नहीं है, क्या चक्कर है कि फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, गट इशू हैं, या फिर स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, या फिर कोई इंजरी है जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं मेंटेन हो पा रही हैं, या फिर अच्छे कोचेज़ नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। बट इतना टाइम अगर वेस्ट करते ही जाएंगे तो हेल्थ भी टॉस पे रहती है दोस्तों। इतना हैवीएस्ट रहना भी खुद की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होता। तो देखो, विश हिम गुड लक दोस्तों। फ्रीक फैक्टर इनका तभी जनरेट होता है जब ये मस्कुलर आते हैं, ठीक है। कंडीशनिंग नहीं तो आप फिर एक गुब्बारा सा लगते हो पानी का ऑन स्टेज। कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंडीशनिंग है तो छोटा बाइसेप्स भी मस्कुलर एक ऐसे वाटरी बाइसेप्स से अच्छा लगता है ऑन स्टेज। ये रे बॉब चिचरेलो, ये पहले MC थे, अब ये बन गए आर्नोल्ड में MC। पहले आपने देखा होगा बॉब करते थे इनकी जगह। ये दोनों दोस्त ही हैं। ये आ गए लंबे हाथ लंबी टांगों वाले एंड्रू जैक्ट भाई साहब। मतलब इतने लंबे लिम्स हैं ना, थोड़ा ये कोनी के जॉइंट से, वो बफरिंग दोस्तों पीछे से, ये कोनी के जॉइंट से और नी जॉइंट से हल्का हल्का छोटे होते हैं ना, तो इनकी जो सिमेट्री प्रोपोर्शंस आने थे ना, वो मज़ेदार हो जाते। 6 फुट 2 इंच के हैं, बट बॉडी पार्ट्स देखो, मतलब ये एब्स देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे बन रखे हुए हैं, और वो भी फ्लेक्स करते हुए ऊपर को स्ट्रेच कर रहे हैं, तब जाके फ्लेक्स तो कर ही नहीं रहे वो। शोल्डर, चेस्ट, थाई, वेट, सब कुछ। और दूर से देखने में ऐसा लगता है इनकी लेग्स कम हैं। साइड शॉट्स में भी, जैसे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स का तो इनको इशू है ही, जो इस बारी भी ग्रेट है नहीं, क्योंकि इस बारी इन्होंने अपना वेट बढ़ाया है दोस्तों। जब आप वेट बढ़ाओगे तो कंडीशन में बढ़े ना बढ़े, हर जगह से ये कोई गारंटी नहीं होती। अब इनकी डेप्थ पहले से ही अच्छी थी। बैक डिटेल्स में इनका डिज़ाइन भी मेरे को अच्छा लगता है, मतलब कि लैट्स के इंसर्शन होते हैं वो सभी से इम्प्रूव्ड हैं और अच्छे भी हैं। बट वही है, फिर आप नीचे से देख रहे हो बिल्कुल, मतलब इसमें थोड़ी सी भी डिटेल, इनको ऐसा नहीं है कि रिप्ट होने की ज़रूरत है, बिल्कुल ग्रेनी होने की ज़रूरत है, बट थोड़ी भी होती तो कंपनसेट होता है। कि टाइटल दे रहे हो किसी को तो उसमें कुछ तो, मतलब कि ऐसा भी ना हो कि अपर बॉडी किसी और की, लोअर बॉडी किसी और की। फिर दोस्तों 40 साल भी उम्र हो रही है, 40 के बाद लेग्स के गेन मेंटेन करना देखो कहाँ तक इनके लिए पॉसिबल रहेगा। भाई साहब ली हैनी 8 टाइम्स ओलंपिया, सभी इंजॉय करते हैं। बॉडी बिल्डिंग चीज़ ही ऐसी है दोस्तों, क्या चीज़ बनाई है। मतलब हमें पता है कि हम लड़कों को लाइक कर रहे हैं, बट फिर भी हम इंजॉय करते हैं। आगे भाई म्यूटेंट, बंदे का कॉन्फिडेंस भैया सर आंखों पे है। जो इल्यूजन क्रिएट करते हैं ना, मतलब कि एस्थेटिक ना होते हुए भी ये बंदा, वो अमेजिंग है दोस्तों। देख रहे हो एच शेप बॉडी है, लेग्स थोड़ी सी ऊपर से ट्रंक से नीचे हल्का सा कुछ इंचेस टूटी हुई है, फिर स्वीप आ रहे हैं नीचे, फिर टूटे टूटे स्वीप हैं।
तो उस हिसाब से अगर आपके इसके फ्रंट शॉट देखोगे तो बहुत ख़राब है। और साइड में थिकनेस देख लो, इतना मसल किसी में है ही नहीं दोस्तों रोली विंकलर के बाद। बाइसेप्स इनके वर्ल्ड क्लास हैं ही, बड़े में बड़े, चौड़े में चौड़े, ऊंचे में ऊंचे वो भी, ठीक है। और देख लो दोस्तों, कॉन्फिडेंट बंदा है, कॉन्फिडेंटली खेलता है। हैमस्ट्रिंग की इंजरी भी हो रखी है लेकिन फिर भी हैमस्ट्रिंग क्लियर है और बैक शॉट काफ़ी अच्छा है। मतलब आज के दिन अगर मैं कहूँ तो आप इनको सॉफ्ट विक्ट्री दे सकते हो। हादी बहुत सॉफ्ट है पीछे से और एंड्रू भी सॉफ्ट ही है टॉप बॉटम से। देखो लेकिन प्री जजिंग है, कल के दिन में क्या चेंजेस लाते हैं। जो मुझे उम्मीद है सबसे मेजर चेंजेस हादी ला सकते हैं, क्योंकि हादी पीक एंड वैलीज समझते हैं अपनी बॉडी का ज़्यादा। और निक कॉन्फिडेंट है बंदा भैया, कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए यार लाइफ में, चाहे कुछ भी अप एंड डाउन्स हो। लाइफ की तो लगी रहती है सभी की, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी सोचो कि सब कुछ ठीक होगा तो ही होगा, नहीं दोस्तों। कॉन्फिडेंट रहो, सुख दुख आते ही रहते हैं, दुख आते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि डाउट्स आने लग जाते हैं, सेल्फ डाउट्स, वो नहीं होने चाहिए। अकीम विलियम, राउंडर बेली मसल, चेस्ट, शोल्डर, लेग्स, आर्म्स, कभी इनको रॉनी कॉलमैन कहते थे दोस्तों। लैट्स ऐसे ऊपर से इनके फट के बाहर आते हैं, वो भी राउंडर लेकिन हाई लैट्स हैं थोड़े, पीकी बाइसेप्स और इतना ज़्यादा डेंस मसल, मतलब कि ब्रेंडन के बाद, हादी के बाद इन्हीं का ही है। बट दोस्तों हर चीज़ सेम रहती नहीं है। 9 प्लेटें उठा लेते हैं लेग्स में, 9 इधर 9 उधर, वो भी 12 से 15 रैप्स। स्ट्रेंथ में भी अमेजिंग है। बट दोस्तों अब वियर एंड टीयर तो होना ही है। अब देखो इनके लैट्स ख़त्म ही हो गए हैं, लोअर लैट्स ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, ना ही इसलिए डिटेल आती है। अब ये नर्व इशू है या फिर कोई इंजरी हुई है, वो तो यही जाने, जिसकी वजह से मसल अटॉफी हो गई है, मतलब कि मसल ख़त्म सा हो जाना, मसल डेड हो जाना। बट अमेजिंग है, मतलब कि अगर आप पिक्स में देखोगे तो आप नहीं हारोगे कि बंदे का बदन है कि क्या है। भरे भरे फुल पैक्स, वो भी ठोडी तक आते हुए, और बाइसेप्स की पीक, ट्राइसेप्स, सभी कुछ। अकीम विलियम गए हैं दोस्तों, आप देखते हैं कौन आता है, कोई ना कोई तो बढ़िया आएगा ही। इनका आज इस बार डेब्यू है एंथनी विलियम्स का दोस्तों। ये थोड़े शॉन रे की तरह बोल सकता हूँ, विद फुलर पैक्स दूर से, बट शॉन रे थोड़ा सा ज़्यादा सुंदर था इनसे। फर्स्ट ओलंपिया है दोस्तों, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। हाइट वाइट अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है, वही है, धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। जजेस से बात करेंगे शोज़ के बाद। आज के दिन में तो टॉप 5 में आना इनका मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन भले ही जो लोग हैं टॉप एलीट वो कंडीशन में नहीं है इतने ज़्यादा, बट फिर भी वो इनसे कह लो एक्सरसाइज में, प्रिपरेशन में, नंबर ऑफ डेज़ में 2-2 लाख, मतलब ये कह लो 2-2 लाख रेपिटेशन, सारा रेपिटेशन का गेम है दोस्तों। रॉनी जे कटलर से जीते, मैच्योरिटी थी मसल की, जेनेटिक्स थे, वो इसलिए भी क्योंकि भैया वो उनसे 5-6 साल बड़े थे। तो 5-6 साल बड़े या 10 साल बड़े होने का मतलब ये है कि आपने ज़्यादा एक्सरसाइज कर रखी है। ज़्यादा एक्सरसाइज मतलब आपने रेपिटेशंस अच्छे कर रखे हैं, अच्छी डाइट पे रहे होगे तो ब्रेनी मसल्स बहुत अच्छे होंगे, तो एडवांटेज मिलता है दोस्तों, ठीक है। और हाँ, अगर आप तमीज़दार बॉडी बिल्डिंग करते हो कि लो फैट परसेंटेज में ही गेन करते हो, ठीक है, ऑफ सीज़न आपका ऐसा नहीं रहता तोंदू से हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि हलवाई की दुकान में कोई हलवाई या दूधिया हो, तो फिर उसकी सफरिंग भी आपको लेनी पड़ती है, क्योंकि फिर आपकी पीक पहली बारी में आपको समझ नहीं आता, आप पीक करेगी इतने में पीक करेगी या उतने में पीक करेगी। ये टॉप 5 कॉल आउट नहीं है दोस्तों, ये नॉर्मल सिर्फ बुलाया गया है पोजिंग के लिए। जजेस स्टीव वाइनबर्गर हेड जजेस बुला रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं सारे और जजेस भी। मतलब कि स्ट्रक्चर वाइज मतलब मोहम्मद फोदा बहुत बढ़िया लग रहा है बंदा, डिटेल्स भी पतली पतली हैं। अपर बॉडी में ब्रेंडन अच्छे हैं, मार्टिन सॉफ्ट आया हुआ है, बिल्कुल ही साफ दिख रहा है, पानी पानी पानी। बट ब्रेंडन को भी आप कम नहीं काउंट कर सकते दोस्तों इसमें। हादी चौपान के पास तो स्टार पावर है ही है, ठीक है। फोदा भी अच्छा लग रहा है,
बट वही है, मोहम्मद फुदा राइट कॉर्नर में, उनकी बैक डिटेल्स है नहीं बिल्कुल। रफ़ाल तो वैसे ही बीमार थे, लेकिन बैक की डिटेल्स जो सबसे बढ़िया कंट्रोल वेस्ट है ब्रेंडन की है, देख लो। बट उनकी थाइज़ मेरे को नहीं लगती कभी भी अच्छी। जब वो जीते भी थे तब तो बिल्कुल ही लेग्स नहीं थी, 2019 में जीते थे शायद, ये बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, मज़ा नहीं आया था बिल्कुल भी ना, कि सिर्फ अपर बॉडी से बेसिस पे जितवा दिया इनको, तो समझ नहीं आता दोस्तों क्या है क्या नहीं है। मार्टिन को देखो कैसे पानी की तरह तर तर हो रही है उनका शरीर ना, बिल्कुल ही। अब देखते हैं दोस्तों कौन आता है। अमेजिंग तो नहीं कहूँगा अभी तक कुछ भी इतना ज़्यादा, बट निक के लिए ये आर्नोल्ड विक्ट्री अगर सॉफ्ट विक्ट्री, मेरे को तो आज की डेट में सॉफ्ट विक्ट्री लग रही है, क्योंकि आप कहीं से भी देख लो निक की ग्रेनीनेस और कंडीशनिंग पे आपकी अपने आप ही नज़र चले जाएगी इन पांचों में से। क्योंकि एंड्रू थोड़े बहुत अच्छे हैं लेकिन ऐसे अच्छे भी नहीं, क्योंकि देखो मिड सेक्शन उनका कितना ख़राब है निक का, फिर भी वो कंट्रोल करके रखे हैं साइड क्वार्टर टर्न में भी, क्योंकि जजिंग दोस्तों यहाँ पे भी होती है जब आप क्वार्टर टर्न रहते हो। अब मोहम्मद फुदा को देख लो, पेट उनका बाहर निकलने को हो रहा है। निकलने के रीज़न ये भी होते हैं दोस्तों, लोडिंग फेसेस में कोई 20 मील खा जाता है 2-3 दिन में, कोई कितनी मील खा जाता है, सबके अपने अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। वी टेपर तो है नहीं, सभी को पता है निक वॉकर का। बट इस शॉट में क्योंकि बैक से शोज़ जीते जाते हैं, आप देखो दोस्तों बैक में ऊपर से अच्छे लग रहे हैं एंड्रू, लेकिन नीचे से सॉफ्ट हैं, और उसी में निक बहुत बेटर लग रहे हैं सभी से। तो आज तो मैं कहूँगा कि एंड्रू निक में बहुत टाइट कंपटीशन है। हादी को भी मैं कहूँगा नहीं, हादी को थर्ड दे सकता हूँ, लेकिन आज अगर मेरे को अगर वैसे ही बताना हो आपको तो निक अभी स्ट्रक्चर वाइज तो सबसे घटिया है उनका स्ट्रक्चर, उनको भी पता ही है, एस्थेटिक है नहीं बिल्कुल भी। बट आज की दिन में दूसरे इतने अच्छे नहीं आए हैं, तो उन्होंने लेकिन कंडीशनिंग अपनी मेंटेन रखी हुई है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। बट बढ़िया था कुल मिला के, और स्ट्रीम भी मतलब कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी लेकिन ठीक सी आ गई थी। अब ये भंगड़े पाते हुए रॉनी कोलमैन की तरह, एक रॉनी कोलमैन एक स्टेप एंड्रू और दूसरा हादी। थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे दोस्तों ये सभी के साथ, जो ज़रूरी भी है फ़ैन बेस के लिए, क्योंकि सबका फ़ैन बेस अलग है, हादी का अलग है। उनकी ग्रेनी को देखते हुए मार्टिन नए हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, उनके फैंस हैं वो डिसअपॉइंटेड भी हैं। एंड्रू की तो हवा चली रही है दोस्तों, उनकी लेग्स सबको थोड़ी सी कम लगती है। बट निक फेवरेट बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी फेवरेट नहीं था। बट लेफ़्ट लेग निक की भी ना, राइट मतलब छोटी लग रही है, लेफ़्ट बड़ी लग रही है, पता नहीं उनका फीट पोजीशन क्या है। बट हाँ, ग्रेनीनेस की वजह से, कंडीशनिंग बेटर होने की वजह से आप ना चाहते हुए भी निक को देखोगे दोस्तों। स्ट्रक्चर कितना बढ़िया मार्टिन का, आदि का फ्रंट लैट्स तो निक से बेटर है ही है, निक का सबसे वर्स्ट है फ्रंट लैट्स, क्योंकि कमर बहुत छोड़ी है। बट साइड शॉट्स में हाँ, मतलब कि एंड्रू और निक ही हैं जो दो हैं। एंड्रू के चेस्ट की थिकनेस देखो दोस्तों, शोल्डर, आर्म्स, बैक डिटेल्स तो एंड्रू की सबसे बेस्ट है। आदि देखो यार, ऑयलिंग भी नहीं कर रखी मेरे को लग रहा है राइट में ना। एंड्रू की बैक डिटेल्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन नीचे से सॉफ्ट हैं दोनों, हादी और एंड्रू। निक बेटर है नीचे से, मतलब कि फिर ये भी देखा जाता है ना कौन कितना बेटर है। ये नहीं कि आप ऊपर से सही लग रहे हो, नीचे से बिल्कुल ही सॉफ्ट लग रहे हो, तो वो भी अच्छा नहीं लगता जजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैन तो फैन है, फैन की पसंद क्या है वो जजेस बाद में पता करते हैं जब उनको मैसेजेस आते हैं। साइड शॉट निक वॉकर का बड़ा बंदा है, एंड्रू का बहुत अच्छा है, नेक्स्ट सेक्शन कंट्रोल करें, रेस होल्ड करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं करते। कैसा लगा आपको दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।